आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो ऊपर से तो एक बेहद डरावनी भूतिया कहानी लगती है, लेकिन असल में ये धोखे और बदले की एक ऐसी दास्तां है जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो चलिए इस खौफनाक कहानी के पीछे छिपे असली सच का पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात को आए एक फोन कॉल से। पूजा का फोन है, अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीनू के लिए, और उसकी आवाज में इतनी घबराहट, इतना डर था कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। तो पहला हिस्सा, वो डरावना फोन कॉल। सोचिए, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड वाली रात है और पूजा घर पर बिल्कुल अकेली है। वो मीनू को बताती है कि उसे उसे घर में पायल की आवाजें आ रही हैं, जैसे जैसे कोई और भी वहां मौजूद है। और इससे पहले कि मीनू कुछ समझ पाती या कुछ पूछ पाती, फोन की दूसरी तरफ से पूजा की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है और फोन कट जाता है। मीनू ने घबराकर दोबारा कॉल किया, लेकिन फोन अब स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसके पास अपनी दोस्त के घर भागे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूसरा हिस्सा, घर में भूत का साया। मीनू जब पूजा के घर पहुंचती है तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। वो डरते डरते हिम्मत करके घर के अंदर कदम रखती है। अंदर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहले तो अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। फिर एक आराम कुर्सी पर एक परछाई दिखी जो अगले ही पल गायब हो गई। और जब वो आगे बढ़ी तो एक बर्फीले हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। हद तो तब हो गई जब सफेद कपड़ों में खून से सने हाथों वाली एक लड़की उसकी तरफ दौड़ी। मीनू की चीख सुनकर उसका एक और दोस्त देव बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच जाता है। अब घर में जो कुछ भी अजीब हो रहा था उसे देखने वाला एक और गवाह था। लेकिन पूजा अभी कहीं नहीं मिल रही थी, तो देव ने उसके फोन पर कॉल किया। और फोन की घंटी कहां से आई पता है? घर के सबसे डरावने हिस्से से, कबाड़ से भरे अंधेरे बेसमेंट से। अब उन्हें नीचे उतरना ही था। और बेसमेंट में उनका सामना सीधे सीधे उस भूत से हुआ। दीवार से उतरती हुई उस लड़की ने उन पर हमला कर दिया। हवा में एक कुर्सी और एक चाकू फेंका। वो चाकू सीधा देव के हाथ में जा धंसा और दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागे। तीसरा हिस्सा, एक दर्दनाक हादसा। थोड़ी ही देर में पूजा के माता पिता प्रदीप और सीमा भी घर पहुंच जाते हैं। घर का हाल देखकर और देव को घायल पाकर वो लोग भी बुरी तरह घबरा जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक ऐसा राज खोला जिसने मानो सारी गुत्थी सुलझा दी। उन्होंने बताया कि ये घर मनहूस है। कई साल पहले इसी घर में एक लड़की ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। ये सुनते ही ऐसा लगा कि अब वही आत्मा सबसे बदला ले रही है। काफी खोजबीन के बाद पूजा एक अलमारी के अंदर बेहोश हालत में मिलती है। सब उसे पाकर राहत की सांस ले ही रहे होते हैं कि घर में खौफ का असली मंजर शुरू होता है, इस बार और भी भयानक तरीके से। और फिर शुरू होता है वो आखिरी, सबसे जानलेवा हमला। एक एक करके छत का पंखा टूटकर नीचे गिरता है, कहीं से एक चाकू आकर मीनू की पीठ में लग जाता है, और फिर गैलरी में अचानक आग भड़क उठती है। बाहर निकलने के सारे दरवाजे जाम हो जाते हैं और पूजा के माता पिता आग में अंदर फंस जाते हैं। उस भयानक आग में पूजा के माता पिता प्रदीप और सीमा दोनों की मौत हो जाती है। ऐसा लगा जैसे उस आत्मा का बदला अब पूरा हो चुका था। चौथा हिस्सा, माहौल में बदलाव। अब कहानी एक महीना आगे बढ़ती है। पूजा के जन्मदिन पर एक पार्टी रखी गई है ताकि वो उस भयानक रात के सदमे से बाहर निकल सके। पार्टी खत्म हो चुकी है, मेहमान जा चुके हैं, और तभी घर की बत्तियां फिर से गुल हो जाती हैं और एक परछाई हाथ में 2 चाकू लिए पूजा और मीनू पर हमला कर देती है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। अब डर और खौफ की दुनिया से पर्दा उठने वाला था और सच सामने आने वाला था। वो हमलावर कोई भूत नहीं बल्कि देव था, और उसके मुंह से निकले इन शब्दों ने पूरी भूत की कहानी को एक ही पल में झूठा साबित कर दिया। तो जिस कहानी को हम सब एक आत्मा के बदले की कहानी समझ रहे थे, वो असल में क्या थी? वो एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई एक मर्डर की साजिश थी। कोई भूत कभी था ही नहीं। छठा और आखिरी हिस्सा, एक सोची समझी साजिश। तो चलिए अब इस पूरे धोखे के जाल को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे और क्यों किया गया। इस सब के पीछे का मकसद था बदला, एक बेटी का बदला।
पूजा ने सालों पहले अपने पिता और सौतेली माँ को ये बात करते हुए सुन लिया था कि उन्होंने मिलकर उसकी असली माँ को छत से धक्का दिया था। बस उसी दिन से पूजा ने 3 साल लगाकर अपने माता पिता के कातिलों से बदला लेने का ये पूरा प्लान बनाया। और ये प्लान वाकई में एक मास्टर प्लान था। सबसे पहले उसने भूत की कहानी गढ़कर मीनू और देव को गवाह बनाया। फिर उसने खुद भूत बनकर सबको डराया, अपनी सौतेली माँ को क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया ताकि वो भाग न सके, और आखिर में पहले से खुला गैस सिलेंडर और एक जलती हुई माचिस। बस काम तमाम। और इस खौफनाक काम में पूजा अकेली नहीं थी। मीनू शुरू से ही इस साजिश का हिस्सा थी। उसका डर, उसकी चोटें, सब नाटक था। और देव, जिसे गवाह बनाने के लिए बुलाया गया था, जब उसे सच पता चला तो उसने भी उनका साथ देने का ही फैसला किया। कहानी का अंत होता है तीनों दोस्तों के एक साथ बैठकर पिज्जा ऑर्डर करने पर। वो एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दे चुके थे और उनका ये जानलेवा राज अब उन्हीं तीनों के बीच हमेशा के लिए सुरक्षित था। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, पूजा ने जो किया, क्या उसे जायज़ ठहराया जा सकता है? क्या वो बदला था या फिर इंसाफ? कभी कभी इन दोनों के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो जाती है कि सच और झूठ का फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है।